ऐप के संबंध में जो मोस्टली आपके लिए यूज़फुल हो सकता है अगर आप टेलरिंग शॉप चलाते हो, बुटीक चलाते हो, जहाँ आपको कस्टमर का मेज़रमेंट लेना, रखना और सँभालना मुश्किल पड़ता हो। लोकल सिस्टम में स्टोर करेंगे तो फिर उसका बैकअप, स्टोरेज का ख़्याल आपको रखना पड़ता है। दूसरा, आप कहीं घर पे किसी के जा रहे हैं मेज़रमेंट लेने तो वहाँ आपको फिर लैपटॉप कैरी करना पड़ जाएगा। ऐसे में ये हमारा वेब एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप मेजरमेंट मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार शुरुआत से लेके चलता हूँ। हमारी साइट का एड्रेस है msr.altrim solution.in। यहाँ आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को डालते हैं और लॉगिन करते हैं। आप साइन अप कर सकते हैं, नए यूजर हैं तो आप साइन अप कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आपको अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। आप एक बार लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद कैसे इसका इस्तेमाल करना है इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूं। ये आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट पेज आपका आएगा टेक मेजरमेंट का, जहां पे आप मेजरमेंट कस्टमर का ले सकते हैं। अब यहां पे आपको कस्टमर का नंबर डालना है जिनका आप मेजरमेंट ले रहे हैं। अगर इस कस्टमर को चेक करेंगे और कस्टमर का नाम एड्रेस आ जा रहा है, इसका मतलब है कि आपको नया एंट्री करने की, कस्टमर नए सिरे से बनाने की जरूरत नहीं है। इसने कहीं ना कहीं, इस कस्टमर ने हमारे नेटवर्क में मेजरमेंट दिया है। आप हिस्ट्री में अगर जाना चाहें तो हिस्ट्री में जैसे ही जाएंगे तो आपको कस्टमर का हिस्ट्री दिख जाएगा कि इन्होंने शर्ट का माप दिया है, 29 जुलाई को शर्ट का दिया है और अलीगढ़ी का दिया है। अगर आप शर्ट ही सिलने जा रहे हैं इनके लिए तो फिर आपको अलग से, चूंकि लेटेस्ट भी है, 29 जुलाई का ही है, तो आपको अलग से फिर इनका मेजरमेंट रिकॉर्ड करने की आवश्यकता शायद नहीं है। आप सिंपली यहाँ जाएंगे और प्रिंट कर सकते हैं। ये मेजरमेंट इनका प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ से व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। आप अपने कारीगर को अगर ये मेजरमेंट भेजना चाहते हो तो आप उनका व्हाट्सएप नंबर डालिए और सेंड टू व्हाट्सएप करेंगे तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं, अपने कारीगर को भेज भी सकते हैं। ये तो बात आ गई कि मेजरमेंट हिस्ट्री है और लेटेस्ट है और आपको उसी को इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अगर कोई नया आइटम बनाना है, ऐसा आइटम बनाना है जिसका मेजरमेंट ऑलरेडी नहीं है, मतलब यहाँ ये डिस्क्लोज नहीं होगा कि किसने मेजरमेंट लिया था। हो सकता है उसने किसी और टेलर्स के पास खिलवाए हो, वो टेलर भी हमारा मेजरमेंट ऐप यूज करता हो, इसलिए आपको कस्टमर का डेटा मिल गया। लेकिन आपको अपने मेजरमेंट लेने हैं तो आपको यहाँ पे टैग मेजरमेंट में वापस जाना पड़ेगा। सेम वही प्रक्रिया है। आप यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर केवल एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप चेक कस्टमर करेंगे। अगर कस्टमर नया होगा तो ये नाम तो आएगा नहीं, फिर आपसे नाम और एड्रेस दोनों पूछ लेगा जो आपको फिलअप करना है। अब आप आ जाएंगे कौन से आइटम का लेना है आपको मेजरमेंट। सपोज कुर्ता का ले रहे हैं तो कुर्ता लेते ही कुर्ता के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। लंबाई कितनी, इसमें अच्छी बात ये मिलेगी आपको कि जो पैरामीटर है जैसे लेंथ है, लंबाई है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ताकि जो मेजरमेंट है वो दोनों ही लैंग्वेज में मिल के प्रिंट होगा। तो कई बार टेलर इंग्लिश नहीं जानता, ऐसा समस्या आता भी है, तो वो कम से कम हिंदी को पढ़ सकता है। तो मैंने कहा यहाँ आपको जस्ट पैरामीटर डालना है, माप करना है, पैरामीटर डालना है। मैं जस्ट एक सैंपल डेटा पुट कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं लंबाई, चेस्ट, स्टमक, पेट, ये एक्चुअली इस आइटम कुर्ते के साथ अटैच किया हुआ है। आप इसके सीक्वेंस
अलग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हर टेलर का माप लेने का अंदाज अलग रहता है। सीरियल मतलब क्रम अलग रहता है। कोई शोल्डर पहले रहता है, किसी का हिप बाद में रहता है, तो आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है। कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, अगर कुछ लिखना है आपको तो आप लिख सकते हैं उस संबंध में। और ये चीज़ आप यहाँ हिंदी में, इंग्लिश में, कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो आप बोल के भी टाइप कर सकते हैं, और इसको मोबाइल पे भी आराम से यूज़ किया जा सकता है। बाजू टाइट करना है, सामने 2 पैकेट पॉकेट रहेगा। इस तरीके से आप बोल के भी टाइप कर सकते हैं। ये आपने मेजरमेंट सेव कर दिया। सेव करते ही आप डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, जहां आपको लिस्ट आ जाता है कि आपने कब कब किस कस्टमर का क्या मेजरमेंट लिया था। कस्टमर के नाम से आप ढूंढ सकते हैं, मोबाइल नंबर से ढूंढ सकते हैं। अब आ गई, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये रहा, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, सेम फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। और नीचे बटन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको बल्क प्रिंट करना है, जैसे आप डैशबोर्ड में गए और आपको लगता है कि नहीं मैंने 2 माप लिए हैं, इसको प्रिंट एक साथ प्रिंट करना है, 10, 5, 15 जितने भी माप लिए हों आप, या जिस जिस को प्रिंट करना हो उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड प्रिंट सिलेक्टेड में जाते हैं, तो आपका ये बल्क प्रिंटिंग में आ जाता है। यहाँ से व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं, या फिर प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, या पीडीएफ राइट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये मतलब एक सीट में जितने भी आ सकते हो, नहीं फिर अगले पन्ने में आएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये अलीगढ़ी का मेजरमेंट है, ये कुर्ते का मेजरमेंट है। सेम कस्टमर का मेजरमेंट भी हो सकता है, अलग अलग कई कस्टमर के भी एक साथ आप निकाल सकते हैं। पीडीएफ राइट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, सीधा कारीगर को भेज सकते हैं। चूंकि आप कारीगर को भी भेज सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कस्टमर के मोबाइल नंबर को छुपा दिया है, ताकि कई बार रहता है कि भाई हम अपने कस्टमर के मोबाइल नंबर को, कॉन्टैक्ट को कारीगर के साथ क्यों शेयर करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये आपका मेजरमेंट का हमारा सिस्टम है। अब हम चलते हैं कि हम बेसिकली इसको ढंग से इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या हमको जानना ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि हमने बताया आपको डैशबोर्ड, ये है टेक मेजरमेंट, जहाँ आप मेजरमेंट लेंगे, कस्टमर चेक करेंगे। अगर उसकी हिस्ट्री दिख रही है, आप हिस्ट्री में जाके देख लो। तो फिर अगर वहाँ पे आपको लेटेस्ट मेजरमेंट मिल ही जाता है उस आइटम का, जिस आइटम को से आपका काम चल सकता हो, तो फिर आपको अपनी तरफ अपने शॉप पे उनका मेजरमेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेना हो तो आप सिंपल ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया जिस तरीके से लेना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आइटम्स मैनेजमेंट में। अब ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे आइटम्स बने हुए हैं। हमको नया आइटम बनाना हो तो आइटम बना सकते हैं। यहाँ पे हिंदी नेम, इंग्लिश नेम, स्टिचिंग का रेट क्या है, कारीगर का रेट क्या है, क्योंकि आगे हम इसको फर्दर आपको टेलरिंग के कंप्लीट जो वर्कआउट है उसको ऑनलाइन करके देने वाले हैं। तो अभी तो आप फिलहाल इसको मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे, तो आप ये कंपलसरी फील्ड नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो अभी छोड़ भी सकते हैं। आपको सिंपल आइटम बनाना है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे अलीगढ़ी आइटम है, या अभी मैंने आपको कुर्ता दिखाया, तो कुर्ता में जो मेरे पास आया लेंथ वो, तो ये सब यहाँ पैरामीटर सेटिंग के अंदर से आता है। पैरामीटर में हम डिफाइन करते हैं कि भाई कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। शोल्डर कुर्ते में लगेगा, शर्ट में लगेगा, पैंट में नहीं लगेगा। ठीक है। कप साइज पैंट में नहीं होगा, कुर्ते में होगा, शर्ट में होगा। तो ये हम यहाँ से लिंक करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कुर्ता के लिए, अगर हमको और कोई पैरामीटर यूज़ करना हो तो हम उस पर जाके और सीधा ऐड कर देंगे, तो ये कुर्ता के लिए हमारा काम करने लग जाएगा।
अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे आइटम हैं, जैसे कुर्ता में वही मेजरमेंट लगता है जो शर्ट में लगता है, तो हम कितनी बार अलग अलग वो करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वन टाइम जॉब है और बड़ा फास्ट भी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुर्ते का जो पैरामीटर है, जैसा कुर्ता का नाप लेते हैं वैसा ही हम शर्ट का लेते हैं। अगर तो हम सिंपली यहाँ क्लोन करेंगे, क्लोन करते ही हमसे पूछ लेगा कुर्ता का कॉपी करना है क्या, तो हाँ मैं बोल दूंगा कॉपी तो करना है, लेकिन मुझे इसको लिखना है शर्ट। अब ये हिंदी लिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको बोलता हूँ मुझे लिखना है शर्ट, तो शर्ट आ गया। और हिंदी में भी मुझे लिखना है यहाँ पे शर्ट। तो इसने नया आइटम बना दिया शर्ट, और शर्ट में भी वही सब चीजें आ गई जो कुर्ते के अंदर आ रही थी। तो अब अगर मुझे शर्ट का नाप भी लेना रहेगा तो मैं बड़े आराम से ले पाऊंगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 सेकेंड में आपका आइटम तैयार हो जाता है। और आपको लगता है कि नहीं अब शर्ट में मुझे ये नहीं चाहिए या ये नहीं चाहिए, तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा था मैनेज आइटम। और ये अब मैं आपको लिए चलता हूँ आइटम पैरामीटर्स। जैसे ये पैरामीटर्स हैं, जो भी नाप में नॉर्मली लगता है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा दिए हैं, इस जिसके हिंदी नाम और इंग्लिश नेम भी है, ये सब लगता है। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं और कुछ लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नया बना सकते हैं। यहाँ उसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे ये लिखेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे ये लिखेंगे, ऐड पैरामीटर कर देंगे। जो भी पैरामीटर है ग्लोबल है, ये ग्लोबल है। आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसको लिंक कर सकते हैं, किसी आइटम के साथ लिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि आप डैशबोर्ड से एक्सेस करेंगे उन कस्टमर का जिसका माप आपने लिया है, प्रिंट निकालेंगे, एडिट कर सकते हैं, कोई माप को डिलीट कर सकते हैं, किसी की हिस्ट्री निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से केवल वही हिस्ट्री निकलेगी जिसका माप आपने लिया है। लेकिन अगर आपको ऐसी हिस्ट्री भी चाहिए जिसमें माप आपने नहीं लिया, तो आपको यह तो नहीं पता चलेगा कि यह माप कौन से टेलरिंग शॉप का है, लेकिन यह जरूर पता चल जाएगा कि इस कस्टमर का लेटेस्ट माप क्या है। तो उसके लिए आपको सिंपल मैंने बताया कि उनका नंबर डालना है और चेक कस्टमर करेंगे। अगर नीचे हिस्ट्री की बटन दिखती है, इसका मतलब माप उनका प्रेजेंट है, आपने नहीं लिया, कहीं और दिया उन्होंने, लेकिन उनका माप है। अब उसमें आप जाएंगे और वहाँ आपको देखना यह है कि आपको क्या वही वाला माप चल जाएगा। चल जाएगा तो वो कितनी पुरानी है, अगर वो लेटेस्ट है तो आप सिंपली उसको यहाँ से प्रिंट मारेंगे, प्रिंट निकाल लेंगे, या व्हाट्सएप पे शेयर कर लेंगे, या इमेज के रूप में डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से हमारा मेनली टेलरिंग का जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से फंक्शनल है। क्लॉथ टेलरिंग सब कुछ एक साथ, बिलिंग इन्वेंट्री सब कुछ मैनेज हो जाता है। मेजरमेंट को लेके एक आता था कि भाई आपके सॉफ्टवेयर में तो मेजरमेंट लेंगे, लेकिन कई बार हमको मंत्री जी के घर जाके नाप लेना रहता है, तो उसके लिए फिर आपका ये बढ़िया है। और जो लोग एक बार इस पर हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि पूरा मेजरमेंट मैनेजमेंट यही चले तो ज़्यादा बढ़िया है। ऑनलाइन हो तो ज़्यादा इजी एक्सेसिबल है। तो आप इसको मोबाइल में यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं, टैब में यूज कर सकते हैं, या फिर अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप भी करना चाहते हो इसको इस्तेमाल, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको साइन अप करना है, जो कि आप खुद भी अपनी जगह से बैठ के कर सकते हैं। आप साइन अप में जाएंगे, आपसे सिस्टम पूछेगा क्या, आपके टेलरिंग शॉप या कंपनी का नाम, आपका यूजर आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आप पासवर्ड आप अपने हिसाब से असाइन कर लेंगे, साइन अप करेंगे। उसके बाद आप तैयार हैं रेड प्रो का ये टेलरिंग ऐप में मेजरमेंट मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर पाने को। धन्यवाद। मैं संजय सिंह। कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो मैं नंबर फिट कर रहा था, ये नंबर मेरा ही है। आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, या आप करना चाहते हो इसको इस्तेमाल, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर मैं यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ, 7000667846। धन्यवाद।